मॉर्निंग कलीसिया। आज रविवार है, 17 तारीख है और हम सभी को आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सभी भाई बहनों को। और सबसे पहले मैं वचन संहिता के 20वें अध्याय में से पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके साथ आपका बाइबल है तो कृपया खोले से 20वें अध्याय से हम पढ़ेंगे 1 से लेके 7 तक। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाला पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। 7वां वचन, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही नाम लेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि रथों का और घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस वचन में कहता है कि रथों और घोड़ों पर कुछ लोग भरोसा रखते हैं, लेकिन हम हमारे यहोवा पर का नाम लेंगे। और हम देखते हैं कि पुराने जमाने में रथों और घोड़ों का क्यों इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो युद्ध में उनका काम आते थे और वो उनके सामर्थ्य को बताता था कि उनके पास कितनी बड़ी सेना है। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को जब वहां से निकाला तो हम देखते हैं कि लाल समंदर के सामने जब वो खड़े थे और फिरौन की सेना जब रथों और घोड़ों को लेकर आती है तो परमेश्वर उस लाल समंदर को 2 भाग में करता है और अपने लोगों को बचाता है। वहां अपने लोगों के पास ना घोड़े थे ना रथे थे, लेकिन उनके पास उनका यहोवा था। और उसके बाद जब वो लोग पार कर जाते हैं तो फिरौन उनकी सेना को आज्ञा देते हैं कि उनकी पीछा करो। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन घोड़ों और रथों को पूरे उस समुद्र में उसे नाश कर देता है। तो वहां हम परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं और वही परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए आज। तो क्यों ना हम ये समय प्रार्थना में बिताएंगे और इस सभा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। आपने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और आराधना करने के लिए, क्योंकि तू हमारा यहोवा परमेश्वर है जो हमें बचाता है, हमें संभालता है प्रभु। इन सारे 2 महीनों में हम देखते हैं कि प्रभु आपने हमारी मदद की, हमें बचाया है, हमें संभाला है और हमारी जरूरतों को पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन ये जो आपने हमें दिया है हम उसमें आनंदित है प्रभु। हम तेरे नाम की गीत गाना चाहते हैं, आपके नाम को उठाना चाहते हैं प्रभु, आराधना के जरिए प्रभु, स्तुति के जरिए प्रभु। प्रभु हम हमारी सहायता करो परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा हमसे मांगते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें कि हम पूरे दिल से और मन से परमेश्वर की स्तुति कर सके। सारे जो अड़चने हैं, जो भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है प्रभु, आप उसे निकाल दे प्रभु, हटा दे प्रभु, ताकि हम पूरी तरह से आपकी स्तुति और आराधना कर सके। ये जो समय है प्रभु आराधना का और वचन का जो है प्रभु, आप हमसे बातें करने वाले हैं प्रभु। इसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय को खोल प्रभु, हम हमारे कानों को खोल प्रभु, ताकि आप आपके वचन को सुन सके और ग्रहण कर सके प्रभु। ये जो समय है प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हम बहुमूल्य यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अब ये जो समय है, जो ऑर्डर है, जो हमारे सर्विस का बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ गीत आएंगे और उसके शब्द होंगे, तो आप कृपया जुड़िए इस गीत के द्वारा। आप अपने हाथों को उठाइए, स्तुति करिए
और परमेश्वर की महिमा करिए। उसके बाद जो समय होगा वो है रोटी और रस का, जिसमें सहायता करेंगे, हम रोटी और रस में भाग लेंगे। और अंत में हमारा जो वचन का समय होगा और वो जो प्रचारक होंगे वो हमारे जयेश भाई होंगे। और हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर उनको आशीष दे और वचन जो हमें वो ले आएंगे उसे हम ग्रहण कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम स्तुति और आराधना में जाएंगे इस वक्त। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा।
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु को और जय मसीह सबको। जैसे आज का वचन है कि यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का प्यार, जो परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए ताकि वो हमसे प्यार करते, उसी तरह उनके प्यार को कोई माप नहीं सकता है, ना कोई तोल सकता है। उनका प्यार अनमोल है, वो बहुत ही प्यारे हैं और उनका प्यार सबसे अलग है। जैसे इस वचन कहता है इब्रानियों 7:25, उस वचन ये कहता है कि परमेश्वर आज भी हमारे लिए पिता के सामने विनती करते हैं।
तो ये प्यार हमें दिखाई देता है। परमेश्वर अनमोल, बेहतरीन और अच्छे से हमसे प्यार करते परमेश्वर। उनके प्यार के सामने और कुछ भी, परमेश्वर के सामने और कुछ भी चीजें हैं जो उसके प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर बहुत ही भला है, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। उनका प्यार सागर से गहरा और आसमान से ऊंचा है, वो बहुत ही अनमोल है। सबसे कीमती, सबसे सुंदर परमेश्वर का प्यार है। उसी तरह आज हम अपने आप को जांचेंगे और प्रभु भोज में जाने से पहले हम अपने आप को जांचेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्यार में परमेश्वर, कोई मिलावट नहीं है परमेश्वर। और प्यार करना आपसे सीखेंगे परमेश्वर, क्योंकि प्यार परमेश्वर आप ही करते हैं हमसे परमेश्वर। जो परमेश्वर हमारे लिए आप बलिदान हुए परमेश्वर, आप हमारे लिए परमेश्वर घायल हुए परमेश्वर, मारे गए, गाड़े गए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो तीसरे दिन फिर जी उठे ताकि हम लोग आनंद जीवन पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज में जाने से पहले मैं वचन पढ़ता, हम सब ध्यान देकर सुनेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जिस रात यीशु जो क्रूस पे जाने वाले थे, तो चेले के साथ रोटी और रस तोड़े, जैसे कि ये रोटी रस तोड़ के अपने चेलों को दिए। और उसी तरह आज भी हम लोग इसमें सहभागिता होती है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। तो आज हमें बहुत अच्छा मौका है जो हम परिवार के साथ आज घर पे है, लेकिन हमें यह मौका परमेश्वर ने दिया है। कृपया करके हम इस रोटी रस को परिवार के साथ खाएं, क्योंकि इस प्रभु भोज के दौरान हम प्रभु से आत्मिक तौर पर जुड़ते हैं और शारीरिक तौर पर भी हम प्रभु के साथ चलते फिरते हैं। इस प्रभु भोज को हम सब मिलकर परिवार के साथ लें। आमीन। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह। और इस तरीके से हमने पिछली बार अपने वचन देखा, जिस तरीके से हमारा अध्याय चल रहा है, प्रेरित हो अध्याय 10 में हमने शुरुआत की थी और हम 23 तक गए थे। तो आइए इससे हम 10 में ही देखेंगे, 23 से हम आगे बढ़ेंगे वचन में। और क्यों इस वचन के लिए हम इसमें प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु सहायता कर, मदद कर, पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर। आइए हम प्रार्थना करें इसमें। धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह के लिए। प्रभु ये वचन प्रभु तेरी ओर से है परमेश्वर। इन वचनों को जो कोई सुने उनके मनों को तू खोल दे परमेश्वर, क्योंकि ये वचन प्रभु मेरी ओर से नहीं परंतु तेरी ओर से। पवित्र आत्मा आ, मेरा अगुवाई कर और तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस तरीके से हमने पिछली बार वचन को देखा कि किस तरीके से पतरस ने दर्शन देखा, उसी तरीके कुरनेलियुस जो है वो भी दर्शन देख रहा था। पतरस दर्शन को देखकर कहीं ना कहीं पतरस सोच रहा था कि ये दर्शन कैसा है और क्या है, और उस दर्शन के बारे में पतरस सोच रहा था। उसी समय पे कुरनेलियुस जो है वो भी दर्शन देख रहा था। और आज हम उस वचन को देखेंगे, हम पढ़ेंगे आगे किस तरीके से इस वचन को परमेश्वर बात करता है। आइए वचन देखें हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 में हम 23 से पढ़ेंगे इस समय। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंब और मित्रों, प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जोड़ रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की और उनके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उन्हें उठाकर खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। हालेलुया।
इस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते हैं हम कि इस तरीके से हमने देखा पिछली बार कि पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसी तरीके से जो कुरनेलियुस था उसे भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। पतरस ने दर्शन ये देखा जिस तरीके से स्वर्ग में से जो थाली उसके सामने उतरी थी एक चद्दर के समान, उसमें कई सारे जंतु, चारपाई, ये सब चीजों को उसने देखा और परमेश्वर ने कहा कि मार और इसे खा। लेकिन पतरस जो था उसने कहा कि परमेश्वर ये अशुद्ध वस्तुएं मेरे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो जिन वस्तुओं को मैंने शुद्ध ठहराया है उसे आप किस तरीके से अशुद्ध कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह पतरस उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था, उतने में दो मनुष्य उसे ढूंढते हुए आए और पतरस ने कहा कि मैं ही पतरस हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। और यहाँ पर वचन कहता है कि पतरस ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाने के बाद उनकी मेहमान नवाजी की उसने। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर के लोग या दो लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं जिन्हें वो पहचानता भी नहीं है, और ना पहचानने के बावजूद भी उनकी मेहमान नवाजी करना एक अतिथि की तरह, जिस तरीके से कि पतरस उसे पहचानता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि जब पतरस ने उनकी पहनाई की और दूसरे दिन पतरस उनके साथ हो लिया, कुछ भी नहीं कहा पतरस ने कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किसके घर पे जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने दर्शन देखा और दो लोग आए और उन दो लोगों के साथ वो निकल गया उस दर्शन की ओर। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जब वो दो लोग जा रहे थे, निकल गए ये तीनों लोग, पतरस और वो दो लोग जब निकल गए, कहीं ना कहीं कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों के साथ, अपने जो प्रिय लोग हैं, जो उसके साथ जो लोग थे उनके साथ जो कुरनेलियुस जो इंतजार कर रहा था। कितनी बड़ी बात है कि कुरनेलियुस पतरस का इंतजार कर रहा है जिसे उसने कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, ये परमेश्वर का कार्य है। हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो है वो पतरस का इंतजार कर रहा है। उसके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि पतरस कैसा दिखता है, पतरस कौन है, परमेश्वर ने या मुझे ये जो स्वर्गदूत ने जो दर्शन दिया है किस तरीके से, ये पतरस कौन है और इसको ही क्यों परमेश्वर ने बुलाया है। कई सारे सवाल जो है इस समय कुरनेलियुस के मन में थे। और हम आगे वचन देखते हैं कि पतरस चुपचाप उन लोगों के साथ निकल जाता है उससे मिलने के लिए। और जब पतरस उनको मिलने के लिए चला जाता है तो पतरस के भी मन में कई सारे सवाल होंगे और कुरनेलियुस जो है उसके भी मन में कई सारे सवाल होंगे कि ये पतरस कौन है, कैसा है। और पतरस के भी मन में सवाल होंगे कि कुरनेलियुस या मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो कौन है और कहाँ से है, कैसा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। जब पतरस उस जगह पर गया उसने देखा कि कई सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और कहीं ना कहीं वो जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और आगे हम वचन देखते हैं जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, कुरनेलियुस ने उसे जैसे ही देखा, कुरनेलियुस उसके पैर पर गिर गया और पतरस ने कहा कि परमेश्वर के जैसा मैं नहीं हूं, मेरे पैरों पर मत गिर, मैं तो तेरे जैसा एक साधारण सा मनुष्य हूं। और उस समय पतरस ने एक वचन बहुत अच्छा शब्द कहा। पतरस ने एक अच्छा सा बाइबल में एक शब्द हम देखेंगे पतरस ने किस तरीके से उससे बातें की। हम देखेंगे 23 से आगे हम देखते हैं यहां पर कि 26 में देखते हैं, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। इस तरीके से यहां से हम देखते हैं कि पतरस उन लोगों को इकट्ठा हुआ देखा, उसको पता चला कि ये गैर यहूदी लोग हैं जो हमारे समाज के नहीं है और इनके साथ उठना बैठना, इनके घर पे खाना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उसे परमेश्वर ने एक शब्द कहा था कि जिस चीज को मैंने शुद्ध ठहराया उसे तो अशुद्ध किस तरीके से कह सकता है। उसने परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के शब्द को उसने माना और उसके घर पर वो चला गया। लोग इकट्ठा देखकर उसने कहा कि यहाँ पर देखते वचन में उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि किसी भी वस्तु का अशुद्ध ना कहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तुझसे पूछता हूं कि मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरनेलियुस ने जो दर्शन उसने देखा था उस दर्शन के बारे में कुरनेलियुस उसे बताता है।
कि मैं 4 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे केवल एक ही दर्शन आ रहा है कि पतरस जो है, जो यहाँ पर लिखता है कि एक चमड़े के वस्त्र बनाने के व्यक्ति के पास वो रहता है और वहां पर पतरस रहता है, उसे बुलवा कर ला और उसकी ओर से तो परमेश्वर का वचन सुन, क्योंकि परमेश्वर कुरनेलियुस के जीवन में कुछ बड़ा सा बदलाव लाना चाहता, बड़ा सा परमेश्वर कुछ ना कुछ काम करना चाहता था उसके जीवन में। कितनी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कुरनेलियुस जो है वो पतरस को नहीं जानता था और पतरस जो है कुरनेलियुस को भी नहीं जानता था। ये परमेश्वर का कार्य है और प्रभु इसी तरीके से काम करता है। और पतरस भी बिना कुछ कहे परमेश्वर के शब्द को सुनकर वहां पर गया। कहीं ना कहीं पतरस के दिमाग उस समय पूरी तरह हर एक सवालों का जवाब उसे मिल गया होगा कि जैसे वो वहां पर गया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, किसी भी वस्तु को अशुद्ध मत कहना क्योंकि मैंने उसे शुद्ध किया है। पतरस ने ये बात समझी कि परमेश्वर ने कुरनेलियुस को चुना है। जब कुरनेलियुस ने अपने बारे में बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा 4 दिन से और मुझे परमेश्वर तेरे बारे में बता रहा है कि मैं तेरे ओर से परमेश्वर का वचन सुनूं, क्योंकि परमेश्वर कुरनेलियुस का उद्धार करना चाह रहा था। अब हम देखेंगे अगले पॉइंट की ओर और किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है। किस तरह अगले पॉइंट की ओर जाएंगे कि परमेश्वर आत्मा हमसे किस तरीके से अगुवाई करता है। और इस तरीके से हम अगला पॉइंट ये भी लेंगे कि परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। अभी तो हमने केवल स्टोरी देखी है किस तरीके से उनके जीवनों में परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन अगले अभी पॉइंट में हम देखेंगे कि परमेश्वर लोगों में पक्षपात नहीं करता। आइए हम अगली बार देखेंगे जिस तरीके से परमेश्वर ने कुरनेलियुस से बात की और उसी तरीके से हम देखते हैं कि कुरनेलियुस ने किस तरीके से अपनी गवाही दी। और कहीं ना कहीं इस समय पतरस के एक विषय को, पतरस के एक सोच विचार को परमेश्वर पूरी तरह बदलने वाला था। इस समय हम देख रहे हैं कि अगला भाग जिससे देखा कि हमने कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और वैसे ही हम इस वचन में देखते हैं कि कुरनेलियुस अपनी बातें बता रहा है। हम पढ़ेंगे 10 में, हम 32 से पढ़े, इसीलिए किसी को याफा भेजकर शेमोन को जो पतरस कहलाता है बुला। वह समुद्र के किनारे शेमोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोगों को भेजा और तूने भला किया जो आ गया। अब मैं सब यहाँ परमेश्वर के सामने, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि पतरस की कहीं ना कहीं सोच को परमेश्वर ने पूरी तरह बदल दिया है। जब कुरनेलियुस ने अपने बारे में बताया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है कि तू ऐसे जगह पर रहता है और तुझे बुलाकर लेकर आ कि तू परमेश्वर की ओर से मैं इस वचन को सुनूं। और यहाँ पर पतरस कह रहा है कि अब पतरस ने कहा कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। और आगे वचन देखता है कि वरन वह जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस कह रहा है कि अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर सच में किसी का पक्षपात नहीं कर। इस तरीके से यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे आगे जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। और ये दिन ये थे। इस तरीके से परमेश्वर जब 40 दिन उनके साथ रहा और यीशु ने कहा कि 40 दिन घर के बाहर मत निकलना, और वो सभी घर के अंदर प्रार्थना करे तो अचानक पवित्र आत्मा उन पर उतरा। परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरी, अन्य भाषा में बातें करने लगे, उनमें हिम्मत आ गई, उनमें शक्ति आ गई और वो जाकर प्रचार करने लगे यीशु के बारे में। कई सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, कई सारे लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। लेकिन इस बात को मैं बहुत ज्यादा दबाव देना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। शायद आप और मैं लोगों का पक्षपात करते होंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, परमेश्वर सारे लोगों से एक समान प्रेम रखता है। इस तरीके से यूहन्ना अध्याय 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। दोस्तों, इस बात को मैं सोचकर बहुत ही भावनात्मक भावुक हो जाता हूं कि परमेश्वर का कितना भला प्रेम है
जो लोग उसे नहीं जानते, जिस तरह कुरनेलियस उसे नहीं जानता, यहाँ पर लिखा है कि जो उससे डरता है और जो धर्म का काम करता है, परमेश्वर उस पर अपनी कृपा को बरसाता है। कहीं ना कहीं पतरस के पूरे जीवन के भाग को परमेश्वर यहाँ पर पूरी तरह बदल दे रहा है, उसकी सोच को बदल रहा है। वो जरूरी है आज आपको और मुझे इस सोच को बदलना। शायद आपके घर में, आपके गांव में, आपके अगल बगल में आपके जाति के लोग नहीं रहेंगे, आपके धर्म के लोग नहीं रहेंगे, आपके साथ चलने वाले लोग नहीं रहेंगे, लेकिन इतना है आप उनमें पक्षपात करते होंगे, लेकिन परमेश्वर उनमें पक्षपात नहीं करता। कहीं ना कहीं पतरस इस बात को सोच रहा था। पतरस सोच रहा था, पतरस की सोच ही ये थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्योंकि मैंने यीशु को देखा है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं इस जाति से हूं, मैं उस जाति से हूं, मुझे तो इनके घर पे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे तो इनके घर में बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। लेकिन परमेश्वर ने इस घमंड को, इस बात को पूरी तरह तोड़ दिया और उसने खुद कबूल किया पतरस ने कि अब मैंने भी जान लिया है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने चुना है। दोस्तों, आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत सीखने वाली बात है। यहाँ पर शायद हम अपने रिश्तेदारों को या शायद अपने अगल बगल के लोगों को हम प्रभु यीशु के बारे में बताते नहीं हैं। हम क्यों नहीं बताते कि शायद ये इस धर्म का है, इस जात का है, ये मुझ पर गुस्सा करेगा, ये मुझे चिढ़ाएगा, ये मेरे साथ नहीं बैठेगा, ये मेरे घर पर नहीं आएगा, या मुझे संबंध तोड़ देंगे, रिश्ते वाले मुझे छोड़ देंगे, मेरे परिवार वाले अपने मुझसे दूर हो जाएंगे। अगर हम ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से डरते नहीं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। पूरे जगत से कोई धर्म, कोई जाति नहीं दोस्तों, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, परमेश्वर का दरवाजा, परमेश्वर का प्यार सभी के लिए खुला है। जिस तरीके से मैं एक जगह पर सेवा करता हूँ, धानों में सेवा करता हूँ दोस्तों, और वहां पर कई सारे आदिवासी लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ मुझे मिलने के लिए, बैठने के लिए, उनके साथ खाने के लिए कहीं ना कहीं मैं भी कई बार सोचता था कि मैं इनके साथ कैसे बैठकर खाऊं, क्योंकि उनका खाना जो बहुत अलग होता था, उनकी भाजी, उनका खाना बहुत अलग होता था। लेकिन मुझे परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर के राज्य में मुझे किसी को भी अशुद्ध नहीं कहना है, जो मुझे दे मुझे चुपचाप खाना है। तो दोस्तों, आज अगर आप कोई भी जाति से हो, आप कोई भी धर्म से हो, आपका खाना अलग होगा, आपका रहना अलग होगा, आपका जीवन जीने का तरीका अलग होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इतना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि जब पतरस ने दर्शन को देखा, पतरस ने खुद कहा कि मैं इन अशुद्ध चीजों को नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं हम भी इन बातों को सोचते हैं कि परमेश्वर तू केवल मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं तेरे वचन के अनुसार चलता हूं, मेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, परमेश्वर सभी से समान प्रेम करता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये मौका है लॉकडाउन के समय में। अपने फोन को खोलिए, मोबाइल पर गेम जिस तरीके से हम खेलते हैं, जिस तरीके से हम वीडियो देखते टाइम पास करते हैं, उससे अपने मोबाइल को खोले और अपने रिश्तेदारों को, अपने दूर के लोगों को, जिनको भी आप पहचानते हैं, वो कश्मीर का हो या वो कहीं का भी हो, बाहर का भी हो, आइए उन्हें फोन करें और कहे कि यीशु आपसे प्रेम करता है। हम कई महीनों से घर पर हैं, मैं खुद घर के अंदर हमसे बंद है, लेकिन ये मौका है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से, जो उसने वचन कहा था यूहन्ना ने कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे आगे आने वाला है और पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा, और ये वो समय है। दोस्तों, अगर हम आगे भी थोड़ा वचन को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे तो उसमें वचन कहता है कि जिस तरीके से पतरस उन्हें वचन बता रहा था, लोग वचन को सुन रहे थे, उसी वक्त परमेश्वर ने नहीं देखा कि इसने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उन पर उंडेल दिया। जिस तरीके से इन चेलों को उसने चुना था और जिस तरीके से उन पर उसने पवित्र आत्मा उंडेला, उसी तरीके से परमेश्वर ने पतरस के जो लोग, पतरस जिनको बता रहा था, उन पर भी पवित्र आत्मा उंडेल दिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इस वचन को मैं बहुत अच्छी तरह खींचना चाहता हूं कि इस हमारे देश में या कई सारे जगह पर लोग पक्षपात करते हैं। कई बार मसीह भी शायद पक्षपात करते होंगे,
लेकिन हमें परमेश्वर के कार्यों को जानना है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, क्योंकि पतरस के हृदय को परमेश्वर ने खोला। आज ही अपने फोन को उठाए, आज ही अपने दोस्तों को जाकर बताए, आज ही फोन पर आपको कोई भी धर्म कोई भी जाति का हो, फोन पर बताए कि यीशु तुझसे प्रेम करता है, क्योंकि ये समय है हम सभी को खड़े होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, क्योंकि हम फोन पर प्रार्थना करेंगे, फोन पर लोगों से मिलेंगे, फोन पर लोगों को हम यीशु मसीह का बताएंगे, वो कश्मीर में कहां पर भी वो हो। क्यों ना इस समय आज हम परमेश्वर की ओर आए और एक बात समझ लें कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, क्योंकि ये समय है, लॉकडाउन का समय है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, मेरे लिए। फोन भी पूछिए, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? आपकी स्थिति क्या है? मैंने पिछली बार एक वीडियो देखा, एक औरत जिसके पास पति उसका मेंटल है, उसका 1.5 साल का बच्चा है, और 1.5 साल के बच्चे को वो 8 दिन से एक रास्ते पर लेकर सो रही है, और कुछ लोग आकर उसे खाना खिला रहे हैं। ये मौका है, जो बेघर है, जो लोग परेशानी में है, जो लोग तकलीफ में है, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो बैठकर प्रार्थना करे, यीशु को स्वीकार करे, मरने के पहले यीशु नाज़रेत के और स्वर्ग में जाए। इसीलिए मैं कहता हूं इस वचन के द्वारा कि पक्षपात परमेश्वर नहीं करता, पक्षपात हम करते हैं। हम अगला भाग देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम इस समय कि किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा काम करता है, और परमेश्वर का आत्मा भी उन पर आता है जो उस पर विश्वास करते हैं। जिस तरीके से हमने पहले पॉइंट में देखा कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, और उसी तरीके से इस पॉइंट में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस तरीके से कार्य करता है। जब परमेश्वर किसे चुनता है तो वो किस तरीके से उसकी अगुवाई करता है। कहीं ना कहीं जो कुरनेलियुस था उसे भी नहीं पता था कि पतरस क्या बातें करने वाला है, और जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, काफी सारे लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे, उन्हें भी नहीं पता था कि ये जो पतरस है ये कौन है और ये किस तरीके से बातें करेगा। लेकिन इतना जरूर पता था कि परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करने वाला है, और पतरस ने केवल एक छोटी सी गवाही दी, और हम उस गवाही को पढ़ेंगे। ये वो यीशु मसीह के बारे में थी, और इससे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 में हम 40 से पढ़ेंगे। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन पर गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों में से मरे हुए का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवाणी गवाही देती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। केवल एक ज्यादा बड़ी बात नहीं, केवल उसने गवाही दी यीशु मसीह के बारे में। उसने कहा कि जो यीशु मसीह जो कब्र में था 3 दिन, जो मर गया था 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, और वो यीशु मसीह के बारे में उसने गवाही दी कि हमने उसके साथ खाया पिया, और उसने कहा कि उसने ही हमें आज्ञा दी कि परमेश्वर का, यीशु का प्रचार करें। और जैसे ही उसने ये सब बातें बताई, लोग सुन रहे थे, कुरनेलियुस भी सुन रहा था, और एकाएक अचानक में पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जो लोग वहां पर बैठकर सुन रहे थे, जो लोगों ने विश्वास किया, उनके पापों की क्षमा तो हुई, परंतु उन पर पवित्र आत्मा का दान भी उतरा। और कहीं ना कहीं ये बात पतरस के लिए भी नहीं थी, और उनके शिष्यों के लिए भी ये बात नहीं थी। हम पढ़ेंगे आगे जिस तरीके से वचन कहता है 44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा का वचन, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उठेरा गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुनी। कहीं ना कहीं पतरस और उसके जितने भी शिष्य थे जो उसके साथ आए थे, वो सब चकित हो गए, वो सब अचंभा करने लग गए। उन्हें एक बात पता चली कि परमेश्वर ने केवल हमें ही नहीं, तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी चुना है। शायद आज आपके भी अगल बगल में कई सारे लोग हैं, आपके भी रिश्तेदारों में कई सारे लोग हैं
इस तरीके से आज इस दुनिया में, भारत में हर जगह पर कई सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। परमेश्वर ने केवल आपको और मुझे नहीं चुना है। कई बार इस दुनिया में हम देखते हैं कि कई बार जाति, कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारी बातें, कई सारे शब्द हैं, लेकिन हमें इन बातों पर ध्यान देना है। हमें परमेश्वर के प्रचार को करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर एक जातियों के लिए है, हर एक लोगों के लिए है। और कहीं ना कहीं हम लोग को परमेश्वर की आवाज सुननी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है। वचन कहता है कि जितने भी, ऐसे ही पतरस ने परमेश्वर का वचन बताना शुरू किया, परमेश्वर का आत्मा सभी पर उतरा। वो लोग भी उनकी तरह, जिस तरीके से जब 40 दिन तक वो लोग घर के अंदर थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा था। और वो सारे लोग जिस तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर बातें कर रहे थे, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे, उसी तरीके से समानता में कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। वैसे ही जिस तरीके से उन्हें परमेश्वर ने चुना, उसी तरीके से इन लोगों को भी परमेश्वर ने चुना। कोई भी फर्क नहीं। परमेश्वर का आत्मा भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा सभी पर उंडेलता है। परमेश्वर, ये परमेश्वर की ओर से दान है। आज आपके पास, मेरे पास कहीं ना कहीं गवाही है। परमेश्वर ने हमें गवाह बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस लॉकडाउन के समय में हम सारे लोग अपने घर पर हैं। सारे लोग, जब हमें पास समय होता है तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम जब काम पर होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने समय दिया है, हम अपने फोन का इस्तेमाल करें। अगर आपका दोस्त कश्मीर में हो, आपका दोस्त अगर कोई भी गांव में हो, दूर हो, आप जिससे बात नहीं करते, आपके अलग रिश्तेदार हो, अलग जाति के लोग हो, ये मौका है उन्हें परमेश्वर का वचन बताने का, उन्हें अपने परमेश्वर के द्वारा हमें एक गवाह बनने का। हम फोन से उनके लिए प्रार्थना करें। आपके घर में दाल है, आटा है, जो भी चीज कुछ है या नहीं है, आपकी स्थिति कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर आपके द्वारा किसी का तो उद्धार करना चाहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने पतरस के द्वारा इन लोगों को उद्धार किया, जो लोग बैठे थे उन्हें भी नहीं पता था अब हमारे साथ क्या होगा। हालेलुया। हमें नहीं पता था कि, उन्हें भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर पता था कि परमेश्वर उनकी जिंदगी बदलने वाला है। आज आपके भी रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके भी अलग अलग जाति के दोस्त पहचान वाले होंगे। इस समय आइए हिम्मत करें, हम हिम्मत करेंगे, परमेश्वर की आत्मा की सहायता लेंगे और हम फोन लगाएंगे, हम फोन पर प्रार्थना करेंगे। हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम अगर घर के अंदर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा काम कर सकता है। हम फोन पर उन्हें सुसमाचार दे सकते हैं, हम उनके लिए गवाह बन सकते हैं परमेश्वर के लिए। क्योंकि वचन कहता है यशायाह 61 में कि परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके। इस लॉकडाउन के समय में हमें परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा समय दिया है। इस समय इस तरह पतरस खाली समय, बाइबल कहता है कि पतरस तकलीफ में था, परेशानी में था, उसे भूख लगी थी और वो खाना नहीं बनने के कारण वो दोपहर के समय छत पर गया, प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा, वचन कहता है कि वो बेहोशी की हालत में था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वो दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना। आज आपके भी घर में कुछ है या नहीं मुझे पता नहीं, आपकी स्थिति कैसी है वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। आज आप तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, आप समस्या में होंगे, लेकिन ये जरूर है कि आज हम परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में आइए अपने फोन को उठाइए, अपने दोस्तों को फोन लगाइए, जो अविश्वासी है उन्हें फोन लगाइए और कहिए कि यीशु आपसे प्यार करता है। पतरस ने ज्यादा बड़ी गवाही नहीं दी। हम कई बार सोचते हैं कि मेरी गवाही ठीक नहीं है, मेरी गवाही सही नहीं है, मुझे गवाही देना नहीं आता है। ज्यादा बड़ी गवाही मत देना, केवल इतना ही कहना कि यीशु आपसे प्रेम करता है। और जब इस बात को आप कहोगे, किसके लिए आपने प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसे छुएगा और परमेश्वर उसका जीवन पूरी तरह बदल देगा और परमेश्वर का आत्मा उस समय काम करेगा। और शायद आपके और मेरे हाथ बंधे होंगे, लेकिन इतना जरूर है परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए तैयार है। जनाब, यहां पर मैं सेवा करता हूं धानु में, वहां पर कई सारे अन्य जाति के लोग हैं, वो आदिवासी लोग हैं,
और कहीं ना कहीं मैंने कभी उनके तरीके का खाना नहीं खाया था, लेकिन जब मैं उनके पास गया, मुझे परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें देना था। तो उनका जो खाना होता है बहुत अलग होता है, और वो मुझे आदत नहीं थी खाने की, लेकिन उस खाने को खाने के लिए मैं उनके साथ सहमति किया, मैं उनके साथ रहा, उनसे हमारा रिश्ता बढ़ा, और कहीं ना कहीं परमेश्वर के आत्मा ने उस जगह पर काम किया, और आज वहां पर बहुत ही अच्छे प्रभु के विश्वास योग्य दास है, जिन पर प्रभु ने अपना आत्मा उंडेला है। बहुत जरूरी है ये बात। हमें कई बार समय होने के बावजूद भी, अगर आज आप कमजोर है, अगर आप कमजोर है प्रार्थना में, तो आइए अकेले में बैठकर प्रार्थना के लिए परमेश्वर कहेंगे, प्रभु मैं कमजोर हूं प्रार्थना में, मुझे मजबूत कर, इन दिनों में, इस समय में मुझे मजबूत कर कि परमेश्वर में प्रार्थना में आगे बढ़ूं। अगर आप दर्शन नहीं देख रहे हो तो परमेश्वर से दर्शन मांगिए, कहे परमेश्वर की मुझे मजबूत कर यीशु कि प्रभु मैं तेरा दर्शन देखूं। जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन काम करता है। जब परेशानी में होते हैं, परमेश्वर का वचन काम करता है। जब पतरस को भूख लगी थी और जब वो उस मालिक पर गया और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने उसे छुआ, परमेश्वर के आत्मा ने उसे दर्शन दिया। आइए आज अपने परमेश्वर के सामने अपने कमजोरियों को लाए। जिन चीजों में हम सही नहीं है, उन चीजों के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। आज लोग, मैंने उस दिन एक वीडियो देखा, आपको बहुत अच्छी बताना चाहूंगा कि एक बहन थी जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया, उसका पति मेंटल है, भाड़े के रूम में रहती थी, और उसका 1.5 साल का बच्चा, और वो रोड पर रह रहे हैं, परेशानी में है, तकलीफ में है, और लोग जो रोड के ऊपर जाते थे वो उन्हें खाना दे रहे लॉकडाउन के समय में। अगर लोग इस तरीके से मर रहे हैं, लोग इस तरीके से परेशानी में हैं, तो आज हम मसीह लोगों को परमेश्वर में गवाह बनने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। तो आइए इस समय परमेश्वर की आत्मा के सहायता से हम प्रभु के गवाह बने, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा, ये नहीं देखता। परमेश्वर का आत्मा केवल इतना ही देखता है कि आप कितना उस पर विश्वास करते हैं। इन्होंने ना तो बपतिस्मा लिया था, ना ही इन्होंने यीशु के बारे में ज्यादा सुना था, लेकिन जैसे उन्होंने पतरस के मुंह से सुना कि यीशु इस दुनिया में आया, आपके लिए मरा, 3 दिन के बाद जिंदा हुआ, और उसके साथ हमने खाया पिया, और वही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है आपको प्रचार करने के लिए, उन्होंने विश्वास किया, बाइबल कहता है, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छुआ। परमेश्वर का आत्मा, आप जब भी आप प्रचार करोगे, सुसमाचार करोगे, परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। तो आइए इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से कहे, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, परमेश्वर मुझे सहायता कर कि प्रभु मैं तैयार हो जाऊं तेरी सेवा के लिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आज इस तकलीफ में, परेशानी में, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मत्ती 4 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलेगा हर एक वचन से जिएगा। आज आपके घर पे स्थिति कैसी है मैं नहीं जानता, आपके घर पे आप कितने परेशानी में हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने आपको गवाह बनने के लिए दुनिया में भेजा है, और मैं इतना भी जानता हूं कि परमेश्वर आपके हर जरूरतों को पूरा कर सकता है, और मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा उसके आत्मा को लोगों पर उंडेलना चाहता है, क्योंकि वो आपको गवाह बनने के लिए उसने आपको चुना है। उसका वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए कम है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो आइए आज अपने आप को जांचे और उस प्रभु से कहे कि परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में मैं अकेला घर पर हूं, परमेश्वर मुझे बहुत सारा समय मिला है, परमेश्वर उससे कहे कि परमेश्वर मेरी ये कमजोरियां है प्रभु, मैं मांगता हूं परमेश्वर इन कमजोरियों को तू इन दिनों में भर। परमेश्वर प्रभु मैं सुसमाचार नहीं दे पाता हूं, लेकिन प्रभु आज से मैं फोन पर सुसमाचार दूंगा अपने घर से, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर उस भाई की जीवन में काम करेगा, क्योंकि मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरे खुदा तू उस तक पहुंचेगा, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। दोस्तों, जिस तरीके से ये कोरोना बीमारी है,
परेशानी है, तकलीफ है, ऐसी स्थिति में हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा होगा कि यीशु का कार्य नहीं हो पा रहा है, आप भी शायद निराश हो गए होंगे, लेकिन इतना जरूर सोचना, इतना जरूर यकीन करना कि यीशु अपना कार्य करना चाहता है, और जब हम उसके कार्य को करना चाहेंगे तो वह हमारे द्वारा अपना काम करेगा। हम फोन पर भी सेवा कर सकते हैं, हम फोन पर भी उसके गवाह बन सकते हैं, केवल हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयारी में रहना है। आइए हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाए और कहे कि प्रभु इतना तो पता है कि तू पक्षपात नहीं करता। इस तरीके से तो प्रभु तूने दर्शन दिया पतरस को, उसी तरीके से दर्शन दिया परमेश्वर तूने कुरनेलियुस को, परमेश्वर उसी तरीके से परमेश्वर तूने चुना उन लोगों को प्रभु जो उस जगह पर बैठे थे परमेश्वर, जिन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, कि उन्होंने विश्वास किया तुझ पर प्रभु। उसी तरीके से परमेश्वर आज मैं अपने कमजोरियों को तेरे सामने लाता हूं, और इन दिनों में यीशु तू हमें बदलना परमेश्वर, यीशु तू हमें गवाह बनने का एक मौका देना परमेश्वर। हमारे पास समय बहुत है और परमेश्वर इन दिनों में हम गवाह बनेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने प्रभु तेरी आत्मा हमें दी है परमेश्वर, और धन्यवाद परमेश्वर कि तूने प्रभु हमें परमेश्वर बुलाया नहीं, तूने हमें चुना है तेरी सेवा के लिए परमेश्वर, तेरे गवाह बनने के लिए परमेश्वर। प्रभु आज हम तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, इस लॉकडाउन में है परमेश्वर, प्रभु हम घर से बाहर नहीं निकल सकते परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तेरे कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता परमेश्वर, क्योंकि तू तेरे लोगों पर तेरे आत्मा का बर्ताव करना चाहता है। पवित्र आत्मा आ, मेरी अगुवाई कर, मेरे कमजोरियों को मैं तेरे सामने लाता हूं परमेश्वर। इन दिनों में यीशु तू मुझे और मजबूत कर कि प्रभु मैं अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर, अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में परमेश्वर तेरे वचन को ला पाऊं परमेश्वर, तेरे गवाह को बांट पाऊं परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर परमेश्वर, मैं कमजोर हूं, मुझे और तैयार कर कि मैं लोगों पर गवाह बनूं परमेश्वर। प्रभु अगर इस दुनिया में मैं आया हूं प्रभु, तो मैं तेरा कार्य करते हुए जाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा इस तरीके से तूने मुझे छुआ है, उसी तरीके से प्रभु जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी तू छू ले परमेश्वर, उनकी हर एक कमजोरियों को तू भर दे परमेश्वर, और इन दिनों में वो तेरे एक सुसमाचारक, तेरे गवाह बने परमेश्वर। आ उनकी अगुवाई कर और तेरी महिमा हो, पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद जयेश भाई परमेश्वर का वचन हमसे बांटने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबसे बातें की हैं, और हम उसके वचन को सुनने के बाद हम उस पर ध्यान दें, हम उसको हमारे जीवन में उपयोग करें। और मैं भाई आलोक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये वीडियो को तैयार किया। हर रविवार इस तरह से हमें वीडियो उपलब्ध करता है, तो उसकी जो मेहनत है इसके पीछे, उसके लिए भी हम उसके आभारी है, धन्यवाद देते हैं भाई आलोक को भी। और क्यों ना हम ये समय जो प्रार्थना में इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि हम आपके उपस्थिति में आ सके और गीतों के द्वारा हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातें की है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो विश्वास है आप पर हमेशा बने रहे प्रभु जी। इन लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु, आप हमारे सहायता करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें सुरक्षित रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के सारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका आशीष उन पर बना रहे प्रभु। और प्रभु हम आने वाले दिनों में एक बार फिर ये देखना चाहते हैं कि एक बार फिर हम इकट्ठा हो, कलीसिया जैसे हम पहले इकट्ठा होते थे प्रभु, उसी तरह हम वापस से एक साथ मिलजुल कर आना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो कोरोना का जो वायरस है प्रभु, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपका जो
कंट्रोल है प्रभु, आपका जो सामर्थ्य है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आप इन चीज़ों को हटा देंगे जो इन दिनों में हमें आप रुकावट में रखा है प्रभु। हमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका जो सहायता हमेशा हमारे साथ रहे प्रभु। और एक बार फिर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। अंत में ये वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय 14 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।